आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक YouTube चैनल अनमोल कथन पर। यहां हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? क्या यह केवल एक याद है या फिर भगवान का कोई संकेत? आज की इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे कि सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं और इससे हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से आज हम इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल अनमोल कथन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि यह अनमोल ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत कथा, जो आपके मन के हर सवाल का उत्तर देने वाली है। सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है या भगवान श्री कृष्ण हमें कोई संकेत देना चाहते हैं? कभी आपने महसूस किया है कि अचानक रात को कोई ऐसा व्यक्ति आपके सपने में आ जाता है जो इस दुनिया में अब नहीं है, और वह आपको कुछ कहता है, कुछ समझाता है या सिर्फ चुपचाप देखता है? सुबह उठते ही दिल भारी हो जाता है, मन में अजीब सी बेचैनी होती है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर ये सपना क्यों आया? क्या ये कोई चेतावनी है? क्या ये कोई आशीर्वाद है या फिर कोई अधूरी बात? आज की इस दिव्य कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से जानेंगे कि सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने के पीछे कौन कौन से आध्यात्मिक और मानसिक संकेत छिपे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यह संसार केवल शरीर का नहीं है, यह आत्माओं का भी संसार है। जो शरीर से चला गया वह ऊर्जा के रूप में अभी भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तुम जिसे मृत्यु समझते हो वह केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा का अगला पड़ाव है। जब कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हारे सपने में आता है तो समझो तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच कोई अधूरा संवाद अभी भी शेष है। कभी कभी सपने में मृत व्यक्ति का आना इस बात का संकेत होता है कि तुम जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हो। तुम निर्णय नहीं ले पा रहे, तुम भ्रमित हो, तुम डर रहे हो, और तभी तुम्हारा अवचेतन मन उस व्यक्ति की छवि को सामने लाता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। वह सपना वास्तव में तुम्हारे भीतर की आवाज होती है। कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह तुम्हारे भीतर ही बस गया है। उसकी सीख, उसका प्रेम, उसकी डांट, उसका मार्गदर्शन सब तुम्हारे मन में सुरक्षित है। जब तुम कमजोर पड़ते हो तो वही स्मृतियां सपनों के रूप में तुम्हें सहारा देने आती हैं। लेकिन हर सपना केवल भावनात्मक नहीं होता, कुछ सपने संकेत भी होते हैं। अगर सपने में मृत व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखे तो यह आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि वह आत्मा शांति में है और तुम्हारे लिए शुभकामनाएं रखती है। अगर वह उदास दिखे, चिंतित दिखे या कुछ कहना चाहता हो तो यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह केवल वस्त्र बदलती है। तो जब आत्मा अमर है तो उसका संबंध भी अमर है। सपनों के माध्यम से आत्माएं कभी कभी हमें चेतावनी देती हैं। अगर तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, अगर तुम अपने संस्कार भूल रहे हो, अगर तुम किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हो, तो हो सकता है कि वही आत्मा तुम्हें याद दिलाने आए कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना था। कई बार सपने में मृत माता पिता का आना इस बात का संकेत होता है कि तुम्हें जिम्मेदारी निभानी है, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें परिवार को संभालना है, क्योंकि अब वे तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं पर विश्वास खो देते हो तो ईश्वर तुम्हें संकेत देता है। सपना भी एक माध्यम है, परंतु हर सपना दिव्य नहीं होता।
कई बार यह केवल तुम्हारी यादों का खेल होता है। अगर तुम किसी को बहुत याद कर रहे हो, उसकी तस्वीरें देख रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो वह सपना बनकर सामने आ सकता है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डर तब पैदा होता है जब मन अशांत होता है, और अशांत मन हर संकेत को भय में बदल देता है। अगर सपने में मृत व्यक्ति तुम्हें बुलाए, अपने साथ चलने को कहे, तो घबराओ मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मृत्यु निकट है। अक्सर यह संकेत होता है कि तुम्हें अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों, पुराने दुखों को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। वह बुलावा परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में परिवर्तन ही सत्य है। जो बदलना नहीं चाहता वह दुखी रहता है। सपने में मृत व्यक्ति का आना कभी कभी यह भी बताता है कि तुम्हारे भीतर अपराध बोध है। शायद तुमने उनके साथ कोई अधूरी बात छोड़ दी। शायद तुम उन्हें कुछ कहना चाहते थे। तुम्हारा मन उस अधूरे संवाद को पूरा करना चाहता है, इसलिए वह सपना बनकर सामने आता है। इस स्थिति में समाधान क्या है? कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना करो। मन ही मन उनसे बात करो, क्षमा मांगो, आभार व्यक्त करो और उन्हें शांति का संदेश दो। जब तुम्हारा मन हल्का होगा तो ऐसे सपने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर सपने में मृत व्यक्ति तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हारे सिर पर हाथ रखे, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि तुम्हारी प्रगति का समय निकट है। तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा अवसर आने वाला है, क्योंकि आत्माएं केवल वहीं आती हैं जहां सच्चा प्रेम होता है, जहां संबंध गहरे होते हैं, जहां ऊर्जा जुड़ी होती है। लेकिन याद रखो, सपनों को अंधविश्वास का आधार मत बनाओ। कृष्ण कहते हैं, विवेक ही सबसे बड़ा अस्त्र है। हर संकेत को समझो, परंतु डर में मत बदलो। अगर तुम सकारात्मक जीवन जी रहे हो, धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, तो कोई भी सपना तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। सपनों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे तुम्हारे मन का आईना होते हैं। तुम दिन में जैसा सोचते हो, रात में वैसा ही देखते हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो सपने भी प्रेममय होंगे। अगर भीतर डर है तो सपने भी डरावने होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। अगर मन को साध लिया तो सपनों का अर्थ भी स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं, क्या सपने में मृत व्यक्ति का आना पितृदोष का संकेत है? हर बार ऐसा नहीं होता। पितृदोष एक अलग ज्योतिषीय विषय है। हर सपना दोष नहीं होता। कई बार यह केवल स्मृति और भावनाओं का संगम होता है। लेकिन अगर बार बार एक ही सपना आए और उसमें बेचैनी हो, तो यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, दान या प्रार्थना करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांति देगा। कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसके लिए रो मत, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम सच्चे मन से किसी आत्मा के लिए शुभकामना करते हो, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में पहुंचती है और वही ऊर्जा कई बार सपनों के माध्यम से तुम्हें उत्तर देती है। इसलिए अगली बार अगर तुम्हें सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो डरना मत। बैठो, सोचो, महसूस करो, वह क्या संदेश दे रहा है। क्या वह तुम्हें मजबूत बनने को कह रहा है? क्या वह तुम्हें गलत रास्ते से हटाने आया है? क्या वह तुम्हें आशीर्वाद देने आया है, या फिर केवल तुम्हें याद दिलाने कि प्रेम कभी मरता नहीं? कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। संबंध अंत नहीं, ऊर्जा है। और सपना अंत नहीं, संकेत है। जो इस संकेत को समझ लेता है वह जीवन के रहस्यों को समझने लगता है। सपने केवल रात का दृश्य नहीं होते, वे आत्मा और अवचेतन मन के बीच चलने वाला एक मौन संवाद होते हैं। जब कोई मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सपने में आता है तो यह हमेशा डर का विषय नहीं होता। कभी कभी यह तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य,
तू जिसको मृत्यु समझता है वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब किसी प्रिय की आत्मा तुम्हारे सपने में आती है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में अभी भी उसके प्रति गहरा संबंध, प्रेम या कोई अधूरी भावना शेष है। कई बार यह सपना इस बात का संकेत देता है कि तुम अपने जीवन में दिशा खो रहे हो, तुम निर्णय लेने से डर रहे हो, तुम्हारे भीतर असुरक्षा है और तुम्हारा मन उस व्यक्ति की छवि को सामने लाता है जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते थे। यह सपना वास्तव में तुम्हारे ही भीतर छिपी शक्ति का रूप होता है। अगर सपने में वह व्यक्ति तुम्हें समझाता हुआ दिखे तो समझो तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। अगर वह चुपचाप केवल देख रहा हो तो यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें आत्ममंथन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जब मन भ्रमित होता है तो आत्मा संकेत भेजती है। सपनों का संसार प्रतीकों का संसार है। हर दृश्य का सीधा अर्थ नहीं होता, पर उसका एक भावनात्मक संदेश अवश्य होता है। अगर सपने में मृत व्यक्ति तुम्हें भोजन देता हुआ दिखे तो यह समृद्धि और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। अगर वह तुम्हारे घर में आता हुआ दिखे तो यह बताता है कि तुम्हें अपने परिवार और मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सपना तुम्हारे अपराध बोध को दर्शाता है। शायद तुम सोचते हो कि तुमने उनके लिए पर्याप्त नहीं किया। यह भावना सपने का रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में स्वयं को दोष मत दो। कृष्ण कहते हैं, जो हो गया उसे स्वीकार कर, क्योंकि पछतावा आत्मा को कमजोर करता है। सपनों में आने वाली आत्माएं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आती हैं। अगर वे मुस्कुराती दिखें तो यह स्पष्ट संकेत है कि वे शांति में हैं। अगर वे दुखी दिखें तो तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहिए। बार बार एक ही सपना आए तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि तुम्हें किसी अधूरे कार्य को पूरा करना है या किसी रिश्ते को सुधारना है। याद रखो, सपनों को अंधविश्वास मत बनाओ, उन्हें आत्मविश्लेषण का माध्यम बनाओ। कृष्ण कहते हैं, मन को साध लो, सपने स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हारा जीवन सच्चाई, करुणा और धर्म के मार्ग पर होगा तो कोई भी सपना तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि अगली बार तुम्हें सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो भयभीत मत होना। शांत रहना, प्रार्थना करना और यह सोचना कि वह तुम्हें क्या सिखाने आया है। क्योंकि कभी कभी सपने में आने वाली आत्मा केवल यह याद दिलाने आती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी हुई है।